हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल स्कीम 2023 की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वीडियो बनेगी आप लोगों की, क्योंकि योजनाएं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम इन्हीं योजनाओं को आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम इसे थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की। तो आपका ऑप्शन है मुद्रा योजना, क्रांति योजना, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या जननी योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। यह काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर, जो 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना खासतौर पर देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। और इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपये का टूल किट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन के स्टाइपेड के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट है कि चर्चित एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम कब शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन है 2015, 17, 18 या 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2017 को एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम शुरू की गई थी। और इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू करेगा। ठीक है, एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि इसे प्रारंभ कब किया गया था। इसे प्रारंभ किया गया था 27 सितंबर 2017 को। यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी में की गई एक विशेष पहल है। अब नेक्स्ट की चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपका ऑप्शन है यह योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, या यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है, या ऑप्शन डी इस योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 2022 में लॉन्च किया गया था। तो देखिए, यह जो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था यह करेक्ट है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त बना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है, क्योंकि धुओं से देखिए कितनी उनको बीमारी होती थी। ठीक है, और ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यह 2022 में नहीं 2021 में हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह विस्तार वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिसके बाद कुल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट की मिष्टी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपका ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी योजना की घोषणा की है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोलरीन हैबिटेट एंड टैंगलिन इनकम। इसकी शुरुआत जो है जून 2023 में ही हुई थी। नेक्स्ट है कि पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है अमृत भारत रेलवे स्टेशन, स्वच्छ भारत स्टेशन योजना, नव भारत स्टेशन योजना या आधुनिक भारत स्टेशन योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि इस पुनर्विकास परियोजना जिसकी अनुमानित लागत
24,470 करोड़ रुपए से अधिक है का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुसज्जित केंद्रों में बदलना है। इस योजना के तहत 1,000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 508, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? उद्योग, खेल, शिक्षा या कृषि? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पीएम प्रणाम का उद्देश्य कृषि से है। ठीक है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा पीएम प्रणाम किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी की गई है। अब पीएम प्रणाम का मतलब क्या है? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना है। यह एक मास्टर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य धरती की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करना और मिट्टी में पोषण को फिर से स्थापित करना है। इस योजना के तहत प्राकृतिक जैविक खेती, वैकल्पिक फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर और जैव फर्टिलाइजर को खेती में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में की है। अब नेक्स्ट है कि नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपका ऑप्शन है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा यह संबंधित है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेंगे कि नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। नया सवेरा योजना को फ्री कोचिंग एट अलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य 6 अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदाय से संबंधित छात्रों की सहायता करना है। और ठीक है, नया सवेरा स्कीम तकनीकी पेशेवर पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा की तैयारी करने में सहायता करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि नया सवेरा योजना के तहत करीब 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। यह आंकड़ा सामने आया है। अब नेक्स्ट है कि इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की गई थी? आपका ऑप्शन है 1 नवंबर 2023, 1 सितंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 या 1 जनवरी 2024। तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। तो इसका जो ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन बी, 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार यह लॉन्च हुआ था। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। इस योजना का शुभारंभ 1 सितंबर 2023 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में बदलाव लाना है ताकि वे समस्त विक्रेताओं से बिल मांगने को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें। अब नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? आपका ऑप्शन है पशुधन योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, पशु सुरक्षा योजना या पशुपालन योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है क्रेडिट गारंटी योजना, इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सरकार ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पशुधन क्षेत्र के लिए एक अग्रणी क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापना को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? आपका ऑप्शन है 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1 लाख करोड़ इसका करेक्ट आंसर है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। इस योजना द्वारा देश में भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ देश की भंडारण क्षमता को बढ़ाने का
प्रयास किया जाएगा। प्रारंभ में सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट रूप में चलाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? क्या भूमि संरक्षण, नदी संरक्षण, तालाब संरक्षण या आर्द्र भूमि संरक्षण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, आर्द्र भूमि संरक्षण इसका करेक्ट आंसर है। भूमि की केंद्रीय वित्त मंत्री भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 का बजट पेश करने के दौरान अमृत धरोहर योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है। उड़ान योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, यह जो आपका संबंध है इसका है विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इसका संबंध है इससे। और हाल ही में अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक का 5वां चरण शुरू किया है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास और भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। और इसका मंत्रालय कौन सा? नागरिक उड़ान उड्डयन मंत्रालय भारत। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-26 के लिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गांवों को शामिल किया गया? तो टोटल जो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम में आपके पूरे 663 गांवों को शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए की वित्तीय आवंटन के साथ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। और पहले चरण में 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जबकि पूरे प्रोग्राम में 2,967 गांवों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के समीप सीमावर्ती गांव किवीतू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जिलों में 19 जिले के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँवों को इस योजना में शामिल किया गया है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्य क्या हैं? इसका उद्देश्य है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, लोगों को समीपवर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इन गांवों से पलायन को रोकना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? आपका ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वित्त मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर है। वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास को राहत योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा 2023-24 में निर्मला सीतारमण जी ने की थी। नेक्स्ट है कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? आपका ऑप्शन 1,000, 3,000, 6,000, 3.65 करोड़ या 8,000 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6,003.65 करोड़ इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है और मिशन के तहत 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल 6,003.65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाना और इससे संबंधित एक जीवंत एवं रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करना है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, भारत, चीन के बाद अब भारत क्वांटम मिशन वाला छठा देश है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई? आपका ऑप्शन है 2019, 20, 21 या 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2020 में यह शुरू की गई। हाल ही में सदन की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 माह अप्रैल, मई और जून 2020 की अवधि के लिए की गई थी।
कोरोना काल के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ करीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की आयु सीमा क्या है? 16 से 23, 18 से 25, 17.5 से 21 या 20 से 23? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 17.5 से 21। ठीक है, अग्निपथ योजना सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई। इस योजना के तहत सेनाओं में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और योग्यता क्या रहेगी इसमें? अभ्यर्थी भारत देश का नागरिक होगा। आवेदक की उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती में एक बार छूट देते हुए आयु सीमा को 2022 के लिए 23 वर्ष किया था। अभ्यर्थी किसी मान्यता बोर्ड से 8 या 10th कक्षा न्यूनतम 33% से 45% अंकों में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंक में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2022-24 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन बी है कि गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कलेक्शन प्रदान करने वाले वाला हर घर जल राज्य बन गया है। ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, 1, 2 और 3, ये तीनों इसके बारे में सही हैं। जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन गोवा ग्रामीण क्षेत्र में 100% घरेलू नल कलेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल राज्य बन गया है। 100% नल जल पूर्ति प्रदान करने में गोवा के बाद तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है। जल शक्ति मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 5 लाख तक फ्री सेवा दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर को की गई थी। ठीक है, झारखंड के रांची से। इस योजना द्वारा 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? आपका ऑप्शन है 8 सितंबर 2018, 1 जुलाई 2015, 16 मई 2017 या 5 जुलाई 2019। तो दोस्तों इसको आप लोग को इसका उत्तर कमेंट में करना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट में कि भारत सरकार ने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।